हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नदियाँ एवं उद्गम स्थल और संगम। ये कहाँ पर वहाँ होता है, कहाँ पर गिरती है, कौन सी कहाँ से संगम होता है। ठीक है, तो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट रहने वाले हैं सारा कुछ बताने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलो पहली नदी की बात करते हैं। तो पहली नदी कौन सी है हमारी? पहली नदी है सिंधु। ठीक है, ये प्रत्येक एग्जाम पूछे क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, तो नदी सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये सानो ख्याबाब हिमनद मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इसका जो अरब सागर में ये गिरती है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे देख लो दूसरी नदी क्या है? दूसरी नदी है गंगा। बात गंगा उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमालय से निकलती है। बात करें मोहना कहाँ पर? बंगाली की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बात करें आगे तो अगला क्वेश्चन है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री हिमालय और बंदरपुंज के पश्चिम ढाल पर स्थित है। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और मोहाना प्रयाग इलाहाबाद में ये जाकर मोहाना हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आगे बात करें अगली कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी देखो, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से जानापाव पहाड़ी से निकलती है। लेकिन इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल है ये इटावा। ये इटावा उत्तर प्रदेश में ये गिरती है। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में गिरती है। ठीक है, तो आगे बात करें नदी सतलुज नदी की। लोग सतलुज नदी कौन सी है? इसका उद्गम स्थल है सतलुज नदी का राकस ताल। ठीक है, मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलती है राकस ताल से और इसका चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, बात करें आगे तो आगे देखो नदी का है रावी नदी। तो जो रावी नदी है हमारी ये इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है। ठीक है, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है कौन सी? रावी नदी, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, बात करें आगे झेलम नदी। तो झेलम नदी देख लो एक बार। झेलम नदी कौन सी है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है बताइए? तो शेषनाग झील जो स्थित है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये वेरीनाग कश्मीर से जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से वेरीनाग और जी मोहाना कहाँ था? चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें ब्यास नदी। तो ब्यास नदी की देखो, तो ब्यास नदी हमारी ये ब्यास कुंड से रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये कहाँ पर माना जाता है? कपूरथला सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है। कपूरथला सतलुज नदी में मिल जाती है ये। ठीक है, बात करें आगे आगे जो कोसी नदी। बात करें कोसी नदी का इसका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में निकलती है। ठीक, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में निकलती है ये। ठीक है, बात करें गंगा नदी में। गंगा नदी ये कारागोला के दक्षिण पश्चिम में मिल जाती है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है कोसी नदी और ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, बात करें आगे गंडक। तो गंडक नदी हमारी कौन सी है? कि नेपाल से निकलती है गंडक नदी और गंगा पटना के नज़दीक से मिल जाती है। गंगा में पटना के नज़दीक से मिल जाती है। आगे बात करें आगे रामगंगा। तो रामगंगा कौन सी? रामगंगा ये नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग से निकलती है। ठीक है, हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलती है ये। और बात करें ये कहाँ का? कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है कौन सी? रामगंगा। ठीक है, बात करें आगे तो अगली नदी कौन सी हमारी? तो ये शारदा। तो काली गंगा से इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है शारदा को। ये कुमायूं हिमालय के नज़दीक से निकलती है। कुमायूं हिमालय के नज़दीक से और ये घाघरा नदी में जो बहराम घाट के निकट से मिल जाती है। बहराम घाट के निकट मिल जाती है घाघरा नदी में। ठीक है, कुमायूं हिमालय बात की नदी घाघरा या करनाली या कोरियाला, ये तीनों नदी। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, घाघरा, करनाली और कोरियाला। ठीक है, इनका उद्गम स्थल नेपाल में ताला तक तकलाकोट से निकलती है। ठीक है, नेपाल में टकलाकोट से निकलती है घाघरा, करनाली और कोरियाला। ठीक है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? सारण तथा बोलिया जिले के सीमा पर मिलती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें आगे तो ये बेतवा या बेत्रवती इसका उद्गम स्थल क्या है? इसे विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये बेतवा या बेत्रवती। बात करें इसका मोहाना कहाँ पर है? हमीरपुर यमुना नदी में मिल जाता है इसका। ठीक है, बेतवा या बेत्रवी। ठीक है, बात करें आगे सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी तो ये सोन नदी। ठीक है, इसका सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी। ठीक है, इसका पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है ये। ठीक है, सोन नदी का पटना नज़दीक गंगा में मिल जाती है। आगे देखो आगे कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है
और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा, अब नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी से निकलती है ये, और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अमरकंटक से खाड़ी निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें आगे, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी क्या है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मलताई के निकट निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बैतूल जिले की मलताई के निकट से निकलती है कौन सी? ताप्ती नदी, ठीक है। ये खंभात की खाड़ी सूरत के पास गिर जाती है, ठीक। खंभात की खाड़ी में गिरती है सूरत के पास से। बात करें आगे, महानदी। तो महानदी की बात करें, महानदी कहाँ गिरती है? महानदी कहाँ पर उद्गम स्थल है? ये सिहावा से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलती है, ठीक है। सिहावा कोई स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलती है महानदी और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कटक के निकट से बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। बात करना है क्षिप्रा नदी। कौन सी क्षिप्रा नदी? ये काकरी बरनी नामक पहाड़ी इंदौर से निकलती है, ठीक है। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकलती है। काकरी बरनी नामक पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है इसका, और ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। बात करें आगे माही। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमजोरा मेहद झील से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमजोरा मध्य प्रदेश से निकलती है, ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, माही नदी। बात करें आगे लूनी नदी। देखो तो लूनी नदी है, तो जो लूनी नदी क्या है? तो लूनी नदी अजमेर जिले के में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है ये, ठीक है। और ये कच्छ की रन में गिर जाती है, ठीक है। बात करें आगे उद्गम हुगली नदी। तो हुगली नदी तो हुगली नदी कौन सी है? ये गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण बंगाल से अलग होती है। हुगली नदी जो ये गंगा की शाखा मानी गई है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में से अलग हो जाती है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बात करें कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी देख लीजिए। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो हमारी गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी है हमारे, इसका महाराष्ट्र के नासिक जिले से सम्यक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। नासिक जिले कि एक सम्यक गाँव कोई, ठीक है, उसके निकलती है और इसको बंगाली खाड़ी में ही गिर जाती है। बात करें आगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी है ब्रह्मपुत्र पहाड़ी से निकलती है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक के कुर्कू जिले में, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। बात करना है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो हमारी मानी गई है, ये गुंगा मूल चोटी के तुंग और काटरू के से भद्रा कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। गंगा मूल चोटी से तुंगा और काटरू जिले से भद्रा कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है तुंगभद्रा, ठीक है। बात करें आगे तो अगली साबरमती। साबरमती नदी है ये जय समुद्र झील से उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से स्थित निकलती है, ठीक है। कौन सी? जय समुद्र झील, ठीक। उदयपुर जिले में अरावली पर्वत स्थित है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है और खमादी खाड़ी में ये गिर जाती है। आगे देखो अगर सोम झील। तो सोम झील कौन सी है? सोम झील का मोहना स्थल का है, सोम झील का ये पीछा मेडा से निकलती है उदयपुर जिले से राजस्थान से निकलती है, ठीक है। सोम झील, ठीक है। भी माही नदी और पवेश्वर के निकट से मिल जाती है, माही नदी में, ठीक है, पवेश्वर के निकट से मिल जाती है। बात करें पेन्नार। तो पेन्नार नदी क्या है? ये नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। ये नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। लेकिन ये गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें आगे नदी पेरिया नदी। तो पेरिया नदी का जो उद्गम स्थल है, यह नदी केवल केरल में बहती है, ये केवल पेरिया नदी केरल में ही बहती है ये, ठीक है। और ये पेरिया नदी पेरिया झील में संगम हो जाता है, पेरिया नदी में मिल जाती है, ठीक है। बात करें आगे उमियम। तो उमियम नदी उद्गम स्थल है उमियम झील मेघालय से निकलती है, ठीक है। और ये इसका मुझे दे रखा है कहाँ पर गिरती है, ये ध्यान नहीं रहा, पता नहीं, मैंने टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। नदी बेगई नदी। बात करें अगली नदी है बेगई। उद्गम स्थल कंडक मणिकन्यूर में मदुरई के निकट से निकलती है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये कंडक कन्नूर के मदुरई के निकट से निकलती है बेगई नदी, ठीक है। और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। बात करें अगली नदी है दक्षिणी टोंस नदी है दक्षिणी टोंस। ये तमसा कुंड जलाशय से निकलती है कैमर की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। ये तमसा कुंड जलाशय दक्षिणी टोंस जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पर है? इसका मुहाना है
सिरसा के निकट गंगा में, सिरसा के निकट गंगा में। तो दक्षिण टूंस, तो अगली नदी है दक्षिण टूंस। दक्षिण टूंस नदी ये कहाँ पर निकलती है? तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और इसका सिरसा के निकट गंगा में गिर जाती है, ठीक है, मिल जाती है। आगे बात करें जी, आयर या बेडच। आयर या बेडच मतलब कहाँ पर स्थित है? उसका क्वेश्चन है गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है, ठीक। गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। संगम बनास नदी, संगम कहाँ है? बनास नदी में ये मिल जाती है। बात करें आगे, आगे तो नहीं है, ठीक है। जितनी भी झीलें थी मैंने करा दी, ठीक है। जितनी भी नदियाँ थी, ठीक है, जितनी भी नदियाँ थी मैंने करा दी आपके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर जरूर करना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि अगली जो वीडियो डालूँ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जी, हद हद में रह कभी कभी कामयाबी नहीं, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ में अपनी इतनी रखता हूँ, ठीक है। आगे कुछ जितने भी आगे क्वेश्चन फैक्ट रहने वाले हैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतने रखने।